यीशु मसीह के पुरफजल जलाली व बरकत नाम में हम सबकी सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं कि मुर्दों में से जी उठते ही जो सबसे पहली बात खुदावंद अपने शागिर्दों से फरमाते हैं वो तुम्हारी सलामती हो। आमीन। वो हमेशा ही सलामती चाहते हैं और याद रखिएगा ये सलामती जो है ये वो वाली सलामती है जो रूह जान बदन की सलामती है और खुदावंद के साथ सुलह है। हम बहुत जल्द इस पे बात करेंगे ताकि हम अपने आप को जान सके कि क्या उस सलामती को जो मैंने बहुत बार सुना अपनी जिंदगी में, उसकी कुदरत को भी अपनी जिंदगी में मैं क्या देख पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि ये सलामती खुदावंद के साथ सुलह है। खुदावंद के साथ सुलह है। जो सलामती मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह हमें बख्शते हैं वो खुदा के साथ सुलह है और उसकी फर्जंदियत है। सबसे बड़ी बुनियादी जो बात है, आज हम में से हर एक जो है वो चाहता है कि वो बबरकत हो, वो कामयाब हो, वो तो याद रखिए कि उसमें सबसे पहली जो बात मुझे और आपको गौर करना होगी वो ये है, क्या मैं फर्माबरदारी पसंद करता हूं, ताबेदारी में रहना चाहता हूं। ये बहुत मुश्किल सवाल भी और मुश्किल बात भी है, लेकिन याद रखें कि हम जब भी बड़े बुजुर्गों की और बड़ी कामयाबी की बात करेंगे तो वहां बेसिक चीज जो सबसे पहली हमें नजर आएगी वो फर्माबरदारी है। और आज जब हम बात करेंगे, आए छोटा सा एक आपको उसकी सिर्फ एक झलक, फिर जरूर किसी वक्त हम उस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी एक झलक सिर्फ देखिएगा कि हमारे बुजुर्ग मूसा जो है वो पहाड़ पर जा रहे और हमारे बुजुर्ग यशवा से वो कह के जाते कि तू यहीं ठहर, और कतई तौर पर ये बता के नहीं जाते कि मैं 4 घंटे में आ रहा हूं, मैं 4 दिन में आ रहा हूं, मैं 10 दिन में आ रहा हूं, मैं नहीं। और बाइबल हमें बताती है कि ये ना तो वो जमीन पे थे जहां बाकी खेमा लगा हुआ है, और ना वो टॉप पे थे जहां हमारे बुजुर्ग मूसा है, इन बिटवीन है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि 40 दिन और 40 रात वो वहीं पे इंतजार कर रहे हैं। हम बड़े बड़े अपने बुजुर्गों की और बड़ी कामयाबियों की और खुदा के साथ उन्होंने किस तरह वक्त गुजारा और खुदावंद ने उनके वसीला से क्या बड़े बड़े काम किए, लेकिन क्या हमने कभी इस पे गौर किया है? उनकी जिंदगी के हर लम्हा जो है वो हमारे लिए सीखने के लिए है। आए आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं कि जिसे खुदावंद ने बहुत बरकत दी, जिससे खुदावंद ने वादा किया कि कभी तेरी नस्ल में से तख्त पर बैठने की कमी ना होगी। और यहां तक कि हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह भी उन्हीं में से इस दुनिया में आया, और वो है हमारे बुजुर्ग दाऊद। एक फर्माबरदारी की रूह जो है हम उनमें देखते हैं, और इससे बलाए तक याद रखें, इससे बलाए तक ये बात नोट कर लें, ये सबसे पहले मेरे लिए फिर आपके लिए। हमने अक्सर ये पढ़ा है कि जो कुछ करो जी जान से करो और खुदावंद के लिए। इसका मतलब ये है कि मेरी माँ मेरे साथ क्या करती है मुझे उसकी इज्जत करनी है, मेरा बाप मेरे साथ क्या करता है, मेरे अजीजो अकारब क्या कुछ भी हो, क्या मैं
उनके साथ अपना रवैया पॉजिटिव रख सकता हूं, और वो किसी और की खातिर हो सकता है, वरना नहीं होगा। नेचुरल में नहीं होगा, याद रखें, नहीं होगा जब तक हम किसी बात को फोकस नहीं करेंगे। हमारा कोई टारगेट, हमारा कोई एम, हमारा कोई मकसद, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हमारा फोकस, और वो फोकस क्या है, मुझे जो कुछ भी करना है वो किसी इंसान के लिए नहीं करना, मुझे अपने खुदावंद के लिए करना। ये बड़े नाम बाइबल मुकद्दस में जो मिलते हैं, इनकी जिंदगी पर जब हम निगाह करते हैं तो याद रखिएगा, एक जो कॉमन चीज हमें मिलती है सबसे पहली, वो फर्माबरदारी। वो हमारे बुजुर्ग यूसुफ हूं, वो हमारे बुजुर्ग दाऊद हूं, वो हमारे बुजुर्ग इब्राहिम हूं, सो पहली बुनियादी बात फर्माबरदारी है। आसान नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। एक आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं फर्माबरदारी के इस स्टार्ट को और उन तमाम फतूहात को जो हमारे खुदावंद ने हमारे बुजुर्ग दाऊद को बख्शी, उसका आगाज जरा देखते हैं कि किन हालात में उन्होंने उस फर्माबरदारी को कबूल किया जो उनके बाप ने उन्हें बख्शी। जी, कलाम मुकद्दस में से अब ये आयत देखते हैं, पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 17वीं आयत। और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस भुने अनाज में से एक एफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर इनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे। और आगे जब हम 20वीं आयत देखते हैं, और दाऊद सुबह सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो चकड़ों के पड़ाव में पहुंचा। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। इस आयत में हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग दाऊद के जो वालिद मोहतरम यसी जो है, वो अपने बेटे से कहते हैं कि तू अनाज ले, रोटी ले अपने भाइयों के लिए जो जंग पे गए हैं, उनकी खबरगिरी भी करा और उनको ये रोटियां भी दे। आपके लिए ये हैरान कुन बात ना हो, बाइबल मुकद्दस में जब भी ये बड़े कामयाब कैरेक्टर्स को हम देखते हैं तो जरूरी है कि हम इनके बचपन को, इनके घर के माहौल को जरूर उस पर गौर करें, हमारे लिए बहुत बरकत का बायस होगा। मत सोचें कि बड़ी पॉपुलैरिटी, घर में बड़ी मकबूलियत है हमारे बुजुर्ग दाऊद की, वहां हरगिज नहीं कि आप कहीं ना कहीं अभी डिसाइड हुए बैठे हो जी उनके साथ उनका प्रिविलेज देखे, उनका घर में देखे, उनका, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप जब इस पर गौर करें तो आपके लिए बहुत हौसला कुन हालात हूं, जो आपको आपके घर में जो माहौल मिला है, वालिदैन से जो मिला है, बहन भाइयों से जो मिला है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो जो उन्हें मिला है। और उसकी शहादतें कलाम मुकद्दस में मिलती है। लेकिन याद रखिए कि उन्हें वो हालात जो उनके बहन भाई उन्हें दे रहे हैं, जो माँ बाप दे रहे हैं, जो मुआशरा दे रहा है, वो उन पे असरअंदाज नहीं हुआ, क्योंकि उनकी निगाहें एक बड़ा अजर जो आसमानी अजर है, खुदावंद की खुशनुदी है, उसको उन्होंने अपनी जिंदगी का पर्पस और मकसद बनाया। हमारे बुजुर्ग सैमुएल जब मसा करने के लिए आते हैं, हमारे बुजुर्ग यसी के घर में जब आते हैं, इससे आप खुद अंदाजा कर ले कि आपके घर में अगर एक तमाम हो रहा है, कोई एक इवेंट है, कोई एक ऐसी तकरीब है जिसमें एक खुदावंद के नबी भी आ रहे हैं, और वहां पे कोई एक गैब है, क्यों? कि याद रखे कि बाकी सारे भाई उधर मौजूद हैं,
ایک اسپیشل تہوار ہے گھر پہ، ایک اسپیشل کھانا بنایا جا رہا ہے، لیکن میں کوئی ایک ہے جس کی ضرورت وہاں پہ محسوس نہیں کی گئی، اور وہ بھیڑوں کے پیچھے ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں، اگر میرے اور آپ کے ساتھ آج گھر والے ایسا کریں تو مجھے اور آپ کو کیسا لگے گا؟ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد ایک جنگ پہ جانے کے لیے اس کو بھی ایک مارکا سمجھا جا رہا ہے، اور ادھر وہ بڑے بھائیوں کو بھیجا جا رہا ہے، اور انہیں پھر وہی بھیڑوں کے پیچھے ہے، اور وہ بھائی ان کے دل کی حالت جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بھائی جب ان کے لیے کھانا لے کر گئے، اور جب کھانا لے کر گئے، اب آپ سنیے گا، اب آپ کو لگے کہ جی وہ بھائی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ بھائی ان سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ بھائی ان کے بہت چاہنے والے ہیں، اس لیے وہ ان کا کھانا لے کے گئے۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ وہی ٹائم ہے جس میں فلسطین نکل کر حسب معمول جو پچھلے 40 دن سے للکار رہا ہے، اسی ٹائم پہ وہ للکارتا ہے۔ لیکن وہیں پہ ان کے بڑے بھائی جو کہتے ہیں میں تیرے دل کی شرارت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ کیا شرارت تھی ہمارے بزرگ داؤد کی؟ کسی قسم کی کوئی شرارت ہمیں بائبل مقدس نہیں بتاتی، لیکن انہیں کیا شرارت نظر آ رہی کہ وہ جو بھیڑے ہیں تو وہاں کس کے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری میں بھی انہوں نے لاپرواہی نہیں کی، وہ بھیڑوں کو لوارث چھوڑ کے نہیں آئے، وہ بھیڑوں کو کسی نگہبان کے پاس چھوڑ کر اپنی اس ذمہ داری کو بھی، جو اب باقی کوئی قبول کرنے کو اگر تیار نہیں ہے، انہیں ہی بھیڑوں کے پیچھے رکھا گیا ہے۔ ایک ریجیکشن کا عنصر پایا جاتا ہے، ایک کوئی اہمیت جیسے کسی کو نہیں ملتی، اس طرح کا ماحول ہے۔ لیکن اس کے باوجود یوں کہہ لے، یہ آیت ان کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ جو کرو جی جان سے کرو، اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ اگر وہ انسانوں کے لیے ہوتے تو جس دن باپ نے کہا جا بھائیوں کے لیے یہ خوراک لے جا، انہیں کھانا بھی دے کے آ اور ان کی خیریت بھی پوچھ کے آ، تو وہ کہتے ابا یاد کریں پرسوں کی بات، یاد کریں وہ ہفتہ پہلے کی بات، جب گھر میں ایک اسپیشل تہوار ہے، جب گھر میں ایک اسپیشل فنکشن ہے، نہ آپ کو میری فکر ہے، نہ میری ماں کو میری فکر ہے، نہ ان بھائیوں کی فکر ہے، تو آج آپ مجھے کس طرح یہ کہتے ہیں جا ان بھائیوں کے لیے کھانا لے کر جا۔ لیکن یاد رکھیں خداوند کی فرما برداری، بزرگوں کی فرما برداری اور دشمنوں سے پیار کرنا سکھاتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں جو اجر آسمان پر سے ملتا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اگرچہ یہ ایک بڑا ٹیسٹ نظر آتا ہے، یاد رکھیں کہ لیکن یہ پہلی سیڑھی جب آپ اسے دیکھیں گے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، اور پھر وہ کہاں تک پہنچے، اگر وہ اس وقت وہ نیگیٹیوٹی جو بھائیوں میں نظر آتی ہے وہ اپنے دل میں رکھے بیٹھے ہوتے تو وہ کبھی بھی بھائیوں کے لیے کھانا لے کر نہیں جاتے، اور اگر بھائیوں کے لیے کھانا لے کر وہ وہاں نہیں جاتے تو وہ فلسطین کی اس للکار کو کبھی نہیں سنتے، وہ فلسطین کی اس للکار کو نہیں سنتے تو ان کے اندر وہ خدا کی غیرت نہیں جاگتی۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ ایلا کی وادی میں نیچے نہیں اترتے، اگر وہ ایلا کی وادی کے اندر وہ نیچے نہیں اترتے تو وہ ایمان جو وہ اپنے خداوند پر رکھتے ہیں، اس کی ایکسرسائز، اس کی مشق کرنے کا تجربہ، وہ ایکسپیرینس ان کی زندگی میں نہیں آتا، اور اگر وہ وہاں پہ اس دن اس کا سر قلم نہیں کرتے تو بنی اسرائیل قوم ایک بڑی فتح سے کبھی ہم لطف اندوز نہیں ہوتی۔ آپ اسے لطف اندوز کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، وہ بڑا جشن ہے جو خداوند نے ان کے لیے اس دن تیار کیا وہاں پہ۔ اور یاد رکھے کہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ وہ فتح صرف ہمارے بزرگ داؤد کی نہیں، ان کے باپ یسی کی نہیں، ان کے گھرانے کی نہیں، بلکہ پوری قوم کی ہے۔ اسی لیے
खोपड़ी का वो मकाम याद रखिएगा, उसी की तलवार निकाल के उसी का सर कलम करके और वो खोपड़ी उठाकर यरूशलेम में ऐसे नहीं गए। याद रखिएगा, वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का मसील है। यहाँ हमें बड़ी खूबसूरत तस्वीर मिलती है कि जाती जोलियत उसी की कमान में से तलवार निकालकर उसी का सर कलम किया, और कुछ ही अरसे के बाद वहीं पे मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह आते हैं उस कोहे कलवरी पर, और इब्लीस का वो बड़ा हथियार जो मौत का है, उसी मौत को खुद लेकर मुर्दों में से जी उठकर उसे हमेशा के लिए शिकस्त दी। याद रखिए कि हमारे बुजुर्ग दाऊद की जो फतह है वो उस वक्त बनी इसराइल कौम की फतह है, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की फतह आज फक्त कौम के लिए नहीं है, तमाम बनी आदम के लिए, बनी नो इंसान के लिए। मुबारक है वो जो आज इन बातों पर दिल लगाते हैं, अपने दिल में रखते हैं और हमेशा इसके ताल्लुक रहते हैं। और यकीनन याद रखे कि पहले दिन की फरमाबरदारी को नहीं भूलनी, कि अगर वो अदावत नेगेटिविटी दिल में रखते तो ये सारा कुछ नहीं होता, और ये सारा कुछ नहीं होता तो तख्त पे बादशाह के उस सीट पे वो नहीं बैठते। आए, अच्छा है कि हम भी एक डिसीजन लें, अच्छा है कि एक फैसला करें कि मैं जो करूँगा ये जानकर करूँगा कि खुदावंद के लिए करता हूँ, किसी इंसान के लिए नहीं। अजर आसमान पर है और हमेशा खुदावंद अपने लोगों को, अपने तालिबों को बदला देते हैं। आए दुआ के साथ आए, आज मैं और आप इरादा करते हैं और खुदा रूह कुद्दस से मदद मांगते हैं, वो यकीनन हमारी मदद करने के लिए तैयार है। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपकी हजूरी में हाजिर हैं। आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमारी कोई भी बेटी, बेटा, बहन, भाई, बुजुर्ग, खुदावंद अगर आज ये फैसला करते हैं कि आज तक अगर किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी खुदावंद उस गुस्से की लानत को मैंने अपनी रूह जान बदन में जगह दी है, तो आज से मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी इंसानों के रवैये के मुआफिक नहीं, अपने खुदावंद के रवैये के मुआफिक जीऊंगा। तो खुदावंद वो फतह जो आपने अपने बंदा दाऊद को दी, आज जितनी बेटे बेटियां खुदावंद फैसला करते हैं, खुदा रूह कुद्दस मदद फरमाइएगा कि वो मसीह में और मसीह के लिए जी कर खुदावंद बाप की खुशनुदी के लिए जी सके। और वो प्रिविलेज, वो एजाज जो आपने हमारे बुजुर्ग दाऊद को दिया, अपने बच्चों को हमें अनायत कीजिए, मसीह के नाम में, आमीन।